ये मृतक अतीक का ऑफिस था। ये यहीं पे अपना वो कार्य करते थे, तो ये सेकंड मंजिल पे ही लगी है। अब इस कारणों की जांच की जा रही है, क्योंकि कई कपड़े वगैरह कई फालतू की चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं, तो कहीं भी कोई भी चिंगारी जाएगी तो लग सकती है। तकिया ऑफिस में ये सेकंड मंजिल पे आग लगी थी और इसमें कई खराब कपड़े वगैरह पन्नी वगैरह पड़े हैं और हमको लगता है कि कोई किसी वजह से लगी होगी। अब इसकी जांच की जा रही है। प्रयागराज के चकिया में जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां कभी अतीक अहमद का दरबार सजा करता था। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की माफियाओं के खिलाफ सख्ती के दौरान इस कार्यालय से रुपए और कुछ हथियार भी मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया था। अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी और राजनेता था, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश विशेष रूप से प्रयागराज में था। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। 1989 में पहली बार विधायक बनने के बाद उसने अपराध और राजनीति का गठजोड़ बना लिया। उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद बना, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी और फिर अपने खुद के संगठन से जुड़ा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेजा गया। 2023 में जब वे अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस कस्टडी में था, तभी प्रयागराज में लाइव कैमरे के सामने उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर और साथ में उनके भतीजे आकाश आनंद की तस्वीर, जिनकी अब पार्टी के भीतर से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से छुट्टी हो चुकी है। साथ ही मायावती ने आज एक लेटर रिलीज किया है और कहा है कि उनके जीते जी उनका कोई भी उत्तराधिकारी ऑफिशियली नहीं है। दरअसल भतीजे से नाराज उनके ससुर की वजह से है। बार बार जो मायावती परिवारवाद से बचती थी, इसको लेकर बयान देती थी, वो खुद अपने परिवार से काफी आहत दिख रही हैं, क्योंकि आकाश आनंद के ससुर ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो मायावती ने पहले उस ससुर को बाहर का रास्ता दिखाया और अब भतीजे को। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से मायावती ने कार्रवाई की हो। इससे पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव का समय, तब भी ऐसे ही फटकार लगी थी, ऐसे ही कड़ा कदम उठाया गया था, लेकिन महज 24 दिनों में मायावती का दिल पिघल गया था और भतीजे ने पैर छूकर अपनी बुआ को मना लिया था। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। आकाश आनंद पर फिर एक्शन। छिने उत्तराधिकारी समेत सभी पद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया और आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। साथ ही पार्टी उत्तराधिकारी के पद से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए कार्रवाई की थी। पिछले साल मई में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। कहा था पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। लेकिन 47 दिन बाद ही जून 2024 में मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इस दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। बताया जा रहा है 15 फरवरी को मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब आकाश आनंद पर एक्शन लिया गया है। एक्शन से पहले मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में आकाश आनंद नहीं पहुंचे थे। बैठक के बाद मायावती ने भतीजे की जगह भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और माननीय सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। संगठन के लेवल पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। तमाम कोऑर्डिनेटर्स को थोड़ा कट शॉर्ट करके एक हर मंडल में 4-4 कोऑर्डिनेटर्स और साथ में 2 जिला प्रभारी और विधानसभा लेवल पे प्रभारी और नियुक्तियां की गई हैं। तो संगठन जो पहला है वही काम करेगा, बाकी उसका जो समीक्षा और रिव्यू और
जो बूथ और सेक्टर कमेटी के बारे में निर्देश दिए। भतीजे आकाश आनंद से आहत मायावती ने लेटर जारी कर लिखा, मेरे जीते जी अब कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। अपनी आखिरी सांस में पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करती रहूंगी। साथ ही उन्होंने भाई आनंद कुमार से भी एक समझौता करा लिया, जिसके अनुसार आनंद कुमार अपने बच्चों की शादी गैर राजनीति परिवार में करेंगे, ताकि फिर कोई अशोक सिद्धार्थ पार्टी को नुकसान न पहुंचा सके। बीएसपी की ओर से जारी इस लेटर ने पार्टी के अंदर मची खींचतान को सामने ला दिया। साथ ही अब तक परिवारवाद के आरोपों से बची मायावती परिवार के चलते ही आहत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आज शाम को जितनी महिलाएं अपने घर में सब्जी पकाने वाली हैं, हरी सब्जियां, वो आप वो सावधान हो जाएं। इस खबर को जरा ध्यान से देखें। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक मामला ऐसा सामने आता है कि वो वीडियो तेजी से वायरल होती है। दरअसल एक सब्जी विक्रेता हरी सब्जियों को धोने के लिए बाल्टी में पानी भरकर लाता है और वो काला पानी होता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई काला पानी किसे कहां से आ रहा है, कौन से कोशिश क्या कर रहा है। दरअसल वो सीवेज का पानी होता है। उस काले पानी में हरी सब्जियों को धोया जाता है, उसके बाद उसे बेचने का प्रयास होता है और जैसे ये खुलासा होता है हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि बड़ी बीमारियों को न्योता देने वाला काम ये महाराष्ट्र के उल्लासनगर में हुआ। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हो जाए सावधान, जिंदगी से खिलवाड़, बीमारियों को दावत। ये वीडियो देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। कहीं आपके साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। सड़क पर दिख रही ये हरी सब्जियां कहीं बन ना जाए बीमारियों का घर। अगर आप भी लेते हैं ये हरी सब्जियां तो ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी ताजी सब्जी देख आप भी सोचेंगे ये हरी हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद हैं। लेकिन ये वीडियो एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इस वीडियो में दिख रहा शख्स किस तरह से सब्जियों को धोता नजर आ रहा है। वीडियो में नजर आ रहा ये काला पानी दरअसल कोई ऐसा वैसा पानी नहीं बल्कि नाले का पानी है। ठेली वाला शख्स न केवल इन सब्जियों को उस जहरीले पानी में डुबो रहा है बल्कि उस पानी को बाल्टी में भरकर बाकी सब्जियों पर भी छिड़कता नजर आ रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र के उल्लासनगर का बताया जा रहा है। बाजार में सीवर के पानी से सब्जी विक्रेता बार बार हरी सब्जी को धोता दिखाई दे रहा है। ऐसे वीडियो आपने कई बार वायरल होते हुए देखे होंगे, जहां खाने में मिलावट और खाने में गंदगी देखी होगी। लेकिन घर का खाना भी कैसे जहरीला हो सकता है, ये इस वीडियो से साफ पता चल रहा है। तो इस खबर को देखने के बाद आप वाकई चौंक गए होंगे। ऐसे में हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अलर्ट रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमें इजाजत दीजिए। महाभारत में इन्हीं खबरों के बीच रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।